फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार रेणु न्यूज़ एंड सारे व्यूअर्स को। मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगी, मतलब मेरा म्यूज़िकल जर्नी मेरे बचपन से मैंने कैसे अपना कमांड अलग-अलग लैंग्वेजेस में जनरेट किया है। आई रिमेंबर कि मैं जब 3 साल की थी, जब मैं ऐसे नॉर्मली घर पे गाती रहती थी हमेशा, तो पेरेंट्स वर वेल अवेयर कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट है म्यूज़िक में। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मुझे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले। आई थिंक हर एक बच्चों के लाइफ में ना पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर देयर परस्यूइंग ऑफ द पैशन। तो मेरे घर पे भी सेम वैसे ही था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्रेरित किया। एंड जब 3 साल की थी तब मैंने गाना चालू किया था। ऐसे एक एसोसिएशन था हमारा नागपुर में। नागपुर में मैंने अपना स्कूलिंग वगैरह किया, तो एक एसोसिएशन था केरला का। एंड तब मैंने गाना जस्ट नॉर्मली ऐसा गुनगुनाया था, एंड तब मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि हाँ, इसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में। फिर जब मैं 6 साल की थी तो मैंने अपना म्यूजिक कर्नाटक के संगीत में क्लासेस लेना चालू किया था। एंड मेरी जो मौसी है वो दुबई में काम करती थी तब, तो हमेशा हर साल मम्मी के नए नए फोन्स लेके आती थी वो। तो उसमें अरेबिक सॉन्ग्स बहुत सारे थे, एंड तब कैसे ज्यादा कुछ था नहीं ना हमारे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बच्चों के लिए, तो आई यूज टू लिसन टू ऑल दोज काइंड्स ऑफ अरेबिक सॉन्ग्स जो मेरी मम्मी के फोन में था तब। तो तब मुझे अरेबिक में इंटरेस्ट आने लगा, मैं अरेबिक सॉन्ग सुनती थी। फिर तब तो इंटरनेट भी कहाँ था, तो मैं सुन सुन के जो समझता था वो मैं लिरिक्स लिखती थी। तो फिर भले कुछ ना कुछ तो लिखती थी मैं, बट देन आई यूज टू हैव दैट इंटरेस्ट इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। फिर जैसे ही घर पे इंटरनेट आया, फिर मैं अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने सर्च करती, जैसे चाइनीज, कोरियन, जापानीज। तो सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे। एंड पापा वाज लाइक कि पापा को सिर्फ मैं क्लासिकल म्यूजिक में मेरा कमांड होना चाहिए, पापा का वैसा ही था। लेकिन मम्मी वाज ऑलवेज बिहाइंड मी कि नहीं, जस्ट गो विथ वॉट यू वॉन्ट, जस्ट गो विथ वॉट यू लव। तुम्हें अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना पसंद है तो जस्ट गो विथ दैट। तुम गलत गा रही हो चलेगा, अभी इंटरनेट है, सुनो कैसे प्रोनाउंसिएशन है, कैसे एक्सेंट है। तो मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इन लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। और सिंस मैं साउथ इंडियन हूँ तो मराठी एंड ऑल में थोड़ा बैरियर्स आता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं सुनती हूँ अच्छे से, सुन के फिर उस जहाँ जहाँ मैं पहले लिखती हूँ, एंड जहाँ जहाँ कुछ कुछ इम्प्रोवाइजेशन है वो वहाँ पे मार्क करते हैं, एंड वैसे वैसे आई स्टार्टेड टू ग्रो इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। एंड मैंने मराठी में भी प्लेबैक किया था, एंड गॉड्स ग्रेस मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। एंड मलयालम में मैंने प्लेबैक किया है, तो मलयालम इज माई मदर टंग। तो या आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो देयर पैशन। अभी हमारा सब लोग ऐसे बोलते हैं कि यार यू हैव टू ओनली फोकस ऑन एकेडमिक्स, हमारा जो पैशन है वो ठीक है साइड बाय साइड रख दो। बट आई थिंक कि अगर तुम्हारा पैशन एकेडमिक्स से ज्यादा तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो जस्ट गो विद दैट। एंड ऑल्सो हर एक पेरेंट्स को भी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे एकेडमिक्स में फोर्स नहीं किया कि नहीं जब तुम पढ़ाई करो तुम्हें जॉब चाहिए, नहीं। दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मी टू गो विद योर पैशन, एंड तुम जो कर सकते हो अपने पैशन पे जस्ट डू दैट, फॉलो दैट लाइन। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरी पेरेंट्स एंड एवरी सारे बच्चे जो भी व्यूअर्स है, सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका जो पैशन है, अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन से अपने लाइफ में बहुत आगे देखते हो, अगर अपने अपने पैशन में, तो प्लीज प्लीज गो विद दैट। एंड नेवर लुक बिहाइंड, बिकॉज इट्स वेरी श्योर कि अगर आपने अपना पैशन चूज किया है तो कहीं ना कहीं यू विल बी रीचिंग।